तब बड़ा धोखा हुआ ना मेरे साथ आज। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको पता है कि जो हल्द्वानी से मैं अभी ढूंढ के पर फाइनली मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 6 मिला है। यार इतना बड़ा है, मैं कसम से इतना कंफ्यूज हो गया, पहली बार आई हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह की 10:20 में। अभी जस्ट टाइम देख के ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ, पता है। तो अभी जैसे कि आपको पता था, कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि उनको हॉस्पिटल जाना है, तो वो अभी जस्ट हॉस्पिटल निकल चुके हैं। मैं एकदम नहा धो के पूजा करके नाश्ता वास्ता करा के उनको एकदम रेडी हो गई हूँ। और उनको मैंने नाश्ता करा के भेज दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं इसलिए नहीं गई आज क्योंकि मुझे स्कूटी लाने जाना है। अभी 2-2:30 बजे करीबन मेरी स्कूटी आएगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो मुझे वहाँ पे जाना है स्कूटी लेने के लिए। तो फिर इसलिए उन्होंने बोला कि तुम घर ही पे रुक जाओ, अपनी स्कूटी लेके आ जाना। और वो निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि थोड़ा उनको रिपोर्ट लेनी है, एक जो रिपोर्ट उनको कल नहीं मिल पाई थी, और एक मेडिसिन लानी है 2-3, उसके लिए वो हॉस्पिटल गए हुए हैं। तो अभी मेरा नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। और आज मैं सोच रही थी कि मेरे भाई की भी छुट्टी थी मतलब, लेकिन अब उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई। कल उसने बोला था कि मेरी कल छुट्टी है आज, तो मैंने सोचा था कि वो स्कूटी हम साथ ही में लेके आ जाएंगे वहाँ से। और इसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी अपने भाई के साथ, क्योंकि इनको ज़्यादा रश में नहीं जाना है ना। तो फिर मैं सोची थी कि यार मार्केट में इनको ना ही ले जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं सोची थी कि मैं अपने भाई के साथ चले जाऊँगी, लेकिन मेरा भाई की आज छुट्टी नहीं है, तो उसकी कल छुट्टी है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल जाएंगे हम लोग। देखते हैं कौन सी मार्केट जाएंगे, फिर बताएंगे आपको कल ही। पर्दे वर्दे लाने, थोड़ा बहुत सामान लेके आऊँगी कल। तो फिर अभी के लिए अभी क्या मतलब कि नाश्ता वास्ता कर लिया। अभी बर्तन वर्तन थोड़ा किचन की सफाई करनी है, थोड़ा कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि कल तो सुबह ही निकल गए थे, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और जब से उस रूम से इस रूम में आ रखी हूँ, बिल्कुल भी कपड़े अपने कुछ भी नहीं धो रखे हैं। एक टब भर के मैंने कपड़े भिगा के रखे हैं, उनके हैं मेरे हैं। तो कपड़े धोने हैं मैंने, अभी किचन साफ़ करना है, सारा काम वाम करके खाना वाना बना के फिर मैं निकलूँगी स्कूटी के लिए। अगर वो ताकि वो आएँ और वो खाना खा लें, या फिर हो सकता है कि मैं जल्दी आ जाऊँगी तो उन्हीं को लेते हुए आ जाऊँगी वहाँ से। मुझे यहाँ का वैसे दिल्ली का कुछ पता नहीं है, इतना रूट वूट का जो भी है। रेलवे स्टेशन तक तो मैं पहुँच जाऊँगी, पर वहाँ से मैं घर कैसा आऊँगी मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मुझे कुछ भी यहाँ का रूट पता नहीं है। पर पूछ के तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं आजकल, है ना। तो फिर देखते हैं बाकी। अगर फिर मैप तो जिंदाबाद, मैप देख के आऊँगी। अब लानी तो है ही स्कूटी, क्योंकि वो नहीं जा सकते ना, उनको अब इतना गर्मी भी है बाहर, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ आएंगे, तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही जाती हूँ और खुद ही लेके आ जाती हूँ। पहले फटाफट अपने काम निपटाते हैं, उसके बाद जाऊँगी स्कूटी लेने के लिए। खाना बनाऊँगी मतलब दिन का कुछ पहले, उसके बाद जाऊँगी स्कूटी लेने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम आपको, ठीक है, बाय। पंखा भी आज हमने साफ़ कर दिया। देखो हमारी लाइट भी अभी तक जली है, लाइट बंद कर देती हूँ मैं पहले तो ये देखो सुबह सुबह उठ के उन्होंने यहाँ पे झाड़ू उन्होंने लगाया था, अभी पोछा मैं लगाती हूँ, मैं नाश्ता बना रही थी। तो उन्होंने पंखा भी साफ़ कर दिया सुबह सुबह। आज पंखा एकदम चमक गया, देखो वाइट, पर थोड़ा काला हो रहा है यहाँ पे, पर फिर भी उनसे जितना हो सकता था उन्होंने कर दिया है। और बाहर का यहाँ का पंखा भी उन्होंने साफ़ कर दिया है। वो देखो दोनों पंखे साफ़ हो चुके हैं यहाँ के। तो अभी मेरे यहाँ पे पोछा लगाना है, पहले मैं फटाफट से किचन की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, फिर कपड़े धोऊंगी। अभी 10:10 हो रहे हैं मतलब अभी, तो फटाफट से पहले काम निपटाती हूँ और फिर मिलो। सो बस फाइनली सारा काम हो चुका है, किचन मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, रूम पे मैंने पोछा लगा दिया है। और अब बज गए हैं 11, आधा घंटा लग गया मुझे सब कुछ करने में। तो फटाफट से मैं कपड़े धोती हूँ, मैंने कपड़े भिगा के रखे हैं, उनको छत में डाल के आऊँगी, आपको भी दिखाऊँगी। और फिर उसके बाद मुझे जाना है स्कूटी लेने के लिए। अभी उनको पूछती हूँ, उनको फ़ोन किया मैंने भी, उन्होंने उठाया नहीं। तो फटाफट पहले मैं कपड़े धो देती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे, क्योंकि मुझे लेट भी हो रही है, मुझे खाना भी बनाना है। और उसके बाद मुझे फिर स्कूटी लेने भी जाना है, ठीक है। फिर मिलूँगी आपको मैं थोड़ी देर में, फटाफट काम निपटा लेती हूँ अपने। फाइनली मैंने कपड़े वपड़े सारे धो के छत में डाल के आ गई हूँ। और अब मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि 1 बज गया है और मुझे 2 बजे निकलना है। मैं फटाफट से 1 घंटे में मुझे खाना बनाना है, तो खाना वाना बना के मैं निकल जाऊँगी। उनको मैंने अभी जस्ट फ़ोन किया तो कह रहे बना के तू चली जाओ। तो फटाफट से किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं, क्योंकि अब उनको कितना टाइम लगेगा ये मुझे खुद नहीं पता।
कह रहे थे बहुत बिजी हूँ यार, ऐसा बोला उन्होंने मुझे। तो फटाफट से दाल कौन सी बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। जो मैं डिब्बे लेके आए थे ना, डिब्बे कल कम पड़ गए, मैं दिखाती हूँ। मैं डिब्बे लेके आई थी कुछ, कल 2-4 ही डिब्बे लेके आए, लेकिन सामान ज़्यादा था तो फिर कम पड़ गया, इसमें मैंने चीनी डाली है। तो मैं बनाऊँगी अभी ये मसूर की दाल। ये बहुत जल्दी बन जाती है, 2 सीटी में ही पक जाती है। इसको बनाती हूँ फटाफट से। और अभी आधा सामान यहाँ पे ऐसे फैला हुआ है क्योंकि कुछ है ही नहीं, बर्तन वर्तन हमारे पास, मतलब कि डिब्बे नहीं है। और एक दिक्कत यहाँ पे ये ना कि ऊपर स्लिप नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी या फिर देखूँगी कुछ स्टैंड वगैरह मंगाऊँगी मैं ऑनलाइन। पहले अभी इसकी दाल बनाते हैं, हो रही है लेट, फटाफट से खाना बनाते हैं, फिर मिलेंगे आपको, ठीक है। फाइनली मेरा खाना पीना बन चुका है। मैंने दाल और चावल दोनों बना दिया है। अब 1:30 बजने वाला है, हाँ 1:30 बज गए हैं। तो अब फटाफट से मैं तैयार होती हूँ क्योंकि मेरे को टाइम से पहुँचना भी है वहाँ पे। तो देखती हूँ कि मैं कैसे जाऊँ। मैं सोचती हूँ कि मैं ऑटो से चले जाऊँ, पर ऑटो से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी तो 1-1.5 ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे पास है मेट्रो स्टेशन के 1-1.5 किलोमीटर में मेट्रो है। तो मैं गेट से बाहर निकल के वहाँ से ऑटो लेके जाती हूँ मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो से मैं डायरेक्ट नई दिल्ली की मेट्रो ले लूँगी, तो बहुत जल्दी भी पहुँच जाऊँगी और ट्रैफिक भी निकल। पहले में यही कहीं अगर टाइम से पहुँचना हो तो मेट्रो ज़्यादा बेस्ट रहती है मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो ज़्यादा बेस्ट है। मैं मेट्रो से निकलती हूँ, फिर फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। देखती हूँ मैं पहनूँ क्या। आज थोड़ा बहुत मैंने अपनी कबर्ड भी सेट कर दिया, दिखाती हूँ आपको। उतने अच्छे से नहीं करी है पर अभी थोड़ा बहुत करी है। मैंने यहाँ पे अपना मेकअप का सामान रखा है सारा, ये उनका है, ये मेरा है। और नीचे मैंने थोड़ा बहुत अपने कपड़े रखे हैं और नीचे थोड़ा कैंटीन का सामान है वो रखा हुआ है। ऊपर थोड़ा सा माही के कपड़े हैं यहाँ पे। और देखो सबसे ज़्यादा कपड़े तो मेरे ही हैं उनके कपड़े तो बस थोड़ा सा, वैसे उनके कपड़े ज़्यादा हैं पर मैंने धो दिए, उन्होंने पूरे ख़राब कर दिए सुबह कपड़े संभालने के चक्कर से। बैग तो मैं लेके जाऊँगी, बैग निकाल देती हूँ। तो उनके कपड़े मैंने इधर रखे हुए थे क्योंकि नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं था, इसलिए मैं सोची साइड में रख दूँगी उनके कपड़े। तो फिर फटाफट से मैं क्या पहनूँ देखती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आप। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब निकलती हूँ। मैंने डाली है कुर्ती, नीचे से इसमें डाली है जीन्स और जीन्स के नीचे जाने शूज़। तो अब मैं निकलती हूँ फटाफट से क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी हो रही है, पता है क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, पर जाना तो है ही। तो निकलते हैं फटाफट से, खाना खाती हूँ थोड़ा। अभी वो कह रहे थे कि मैंने सोचा आके खाएंगे साथ में, पर पता नहीं कितना लेट हो जाएगा, मुझे तो आधे घंटा लग जाएगा। अब मैं सॉरी मतलब 4-5 बज जाएगा, तो मैं खा के चली जाती हूँ और उनको भी अभी टाइम लगेगा बोल रहे हैं, तो मैं खा के निकल देती हूँ, फिर मिलेंगे आपको, ठीक है। गाइस इतना बड़ा है ना, सीरियसली मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाना है। तो अभी देखते हैं कहाँ मिलता है। मैं क्योंकि ढूंढ के परेशान हो गई यहाँ पे, अभी ढूंढ के परेशान। फाइनली मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 6 मिला है। यार इतना बड़ा है ना, मैं कसम से इतना कंफ्यूज हो गया, पहली बार आई हूँ मैं आज यहाँ पे। तो फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे पहुँच गई हूँ, मैं नीचे जा रही। तो देखते हैं अभी गाड़ी लेते हैं। बस फाइनली मैं पहुँच गई थी 6:30 बजे घर, अभी 7 बज गए हैं। और मेरे साथ इतना बेकार वाला, इतना ख़राब वाला, क्या बताऊँ, तब बड़ा धोखा हुआ ना मेरे साथ आज। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको पता है कि जो हल्द्वानी से गाड़ी आ रही थी, मतलब मेरी जिस ट्रेन में आ रही थी, तो वो गाड़ी जो है, ट्रेन जो है वो पुरानी दिल्ली आती है और मैं चली गई नई दिल्ली। क्योंकि जब हल्द्वानी मेरे देवर लोग गए तो उनको बताया होगा कि पुरानी दिल्ली जाएगी, पर मुझे इतना ध्यान नहीं था कि, मतलब मैंने पूछा था उनसे भैया कि पुरानी दिल्ली आएगी या नई दिल्ली आएगी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि पुरानी दिल्ली भी आएगी, नहीं सॉरी नई दिल्ली भी आएगी, पुरानी दिल्ली भी आएगी, आपको कहाँ पे सही पड़ेगा, बोला था ना उन्होंने उस दिन, है ना, याद है आपको? मैंने कमल से बोला था। मैंने अपने भाई से भी पूछा कि मुझे कहाँ पे सही पड़ेगा बताना, तो उसने, तो मैंने सोचा कि वो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली भी आती होगी आई थिंक। मतलब देखो मुझे तो इतना आइडिया है नहीं कि ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती क्या जाती है। तो वो जो ट्रेन थी लास्ट, वो नई पुरानी दिल्ली तक की थी और मैं चली गई नई दिल्ली। ठीक 3:30 बजे मैं पुरानी दिल्ली पहुँच गई थी। मैंने ब्लॉग बनाया था लास्ट वाला, नई दिल्ली पहुँच गई थी सॉरी, और मुझे जाना था पुरानी दिल्ली। अब उसके बाद इतना दिमाग ख़राब हो गया ना मेरा, क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि 3:30 हो गए तो आधा घंटा और ऊपर से मेरे हाथ में था पेट्रोल, क्योंकि मैं पेट्रोल लेके मेट्रो से जा नहीं सकती थी। मेट्रो से तो जल्दी पहुंच जाती, मैं 10 मिनट में पहुंच जाती,
पर मैं ऑटो से गई तो मेरे को टाइम इतना लग गया ना, पूरा आधा पौन घंटा लग गया और ट्रेन भी निकल गई। पता है मैं लिफाफा भी नहीं ले पाई। पर ये हल्द्वानी में जो भैया थे उन्होंने मुझे कहा था कि मैं लिफाफा वहाँ किसी लड़के को पकड़ा दूंगा, तो मैंने 3:30 बजे ही उनको बता दिया था कि लिफाफा आप पकड़ा दो। पर वो कहने लगे कि जो मेरा लड़का वहाँ पे रहता है रेलवे स्टेशन में पुरानी दिल्ली में, कि वो लोडिंग कर रहा था इसलिए उसको टाइम नहीं हुआ और ट्रेन चल दी उतने में। इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, बाय गॉड मेरा। यहाँ से इतनी दूर गई मैं और ऊपर से फिर नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली गई और ऊपर से खाली हाथ वापस आई। मैं तो इतना रोई ना अभी घर आके, बाय गॉड। आप देख सकते हैं मेरी गंदी शक्ल, उनके सामने रो गई। फिर इन्होंने मुझे क्यों हंस रहे हो तुम, हंसो मत आप पिट जाओगे। फिर उन्होंने मुझे चाय बना के दी। पता है कि जब तक शांत हो जाए सब कुछ ठीक है। फ़ोन में तो बहुत चिल्ला रहे थे पर घर आके शांत, क्या पता घर आके इन्होंने मेरे को चाय बना के पिलाई कि अब थोड़ा दिमाग तेरा शांत हो जाएगा। क्योंकि मैं घर आते ही रोने लगी। पता मुझे इतना गुस्सा आ गया था ना, मैं यहाँ से वहाँ गई और लास्ट में खाली हाथ मुझे वापस आना पड़ा। इतना बुरा हुआ ना मेरे साथ, कसम से कह रही हूँ। धोखा, कल भी ऐसी हुआ और आज भी ऐसी हुआ और मेरी लड़ाई भी हो गई उससे फिर हल्द्वानी वाले से। मैंने कहा तूने मेरे को बताया क्यों नहीं कि पुरानी दिल्ली आती है ना। उस दिन तो बोला था कि आपको कहाँ पास पड़ेगा। मैंने कहा उस दिन तो आप बड़ा बोल रहे थे। तो क्या कहते, मैंने कहा आपने मेरे से झूठ क्यों बोला। कह लगे कि मैम मैंने उनको बताया था जो आपके साथ में आए थे कि एक मॉर्निंग में ट्रेन आती है जो नई दिल्ली आती है, और जो मतलब शाम को ट्रेन आती है, और जो सुबह आती है वो आती है तुम्हारी पुरानी दिल्ली, जो मतलब जिसमें मेरी गाड़ी आ रही थी। जिसमें गाड़ी तो आ गई है, मतलब कि दिल्ली में ही है वो रेलवे स्टेशन में जहाँ पे पार्सल वगैरह होते हैं। पर वो जो लिफाफा होता है ना, मेन जो पार्सल का लिफाफा, जब तक वो लिफाफा जिसके नाम की गाड़ी होती है ना, जब तक उसको नहीं देते हैं तब तक उसका आधार कार्ड के बिना वो लिफाफा किसी को भी नहीं देते। तो कहने लगी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, हम ऐसे किसी को भी नहीं दे सकते थे, तो अब कल ले लेना। अब मेरे को कल फिर से जाना पड़ेगा वहाँ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। 3 दिन हो गए मेरे को चक्कर लगाते। आई हेट दिल्ली। गुस्सा आ रहा मुझे दिल्ली से। पता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। पता है उस टाइम जब वहाँ से निकली थी मैं दिल्ली से ही गुस्सा आ गया मुझे अब। और डिस्टेंस भी इतना है ना कि ऐसा भी नहीं कि रेलवे स्टेशन भी आसपास हो, 5 मिनट में पहुँच जाओ, 10 मिनट में पहुँच जाओ, ऐसा भी नहीं भाई। वहाँ जाने जाते यहाँ दिल्ली का ट्रैफिक में ही तुम्हें आधा 1 घंटा वैसे ही लग जाता है। बहुत ही दिमाग ख़राब है यार सीरियसली भाई। तो अब क्या कर सकते हैं। अब खाना पीना बनाती हूँ, कुछ खाते हैं, फिर मिलेंगे आपको। कितने मज़े से लेटे। आज इनकी पट्टी भी चेंज करवा ली, दवाइयाँ वहीं भी लेके आ गए हैं। दवाइयाँ दिखाती हूँ मैं इनके आपको। 2 डिब्बे लेके आए हैं भर के। आज यही लेने गए हुए थे, आज ये वाली दवाई, और अभी एक दवाई और है जो इनको नहीं मिली, उसके लिए हमें कल बुला रखे हैं। पर देखो रोज़ हॉस्पिटल जाना और रोज़ रेलवे स्टेशन जाना, मैं तो कसम से सब दिमाग की बिना बत्ती हिल गई मेरी तो। हाँ क्या करें फिर। अब गाड़ी चाहिए तो भी जाना पड़ेगा, दवाई चाहिए तो भी जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या ही होगा मेरा तो। अब रूम का सामान भी लाना था, अब कभी लाऊं पता नहीं। देखते हैं अब जब फाइनली सारे काम से फ्री हो जाऊंगी ना कल, उसके बाद ही फिर आराम से जाऊंगी। कल शायद मेरे भाई की भी छुट्टी हो सकती है, उसको पूछूंगी। आज तो उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई थी। कल जाएंगे हम लोग, तो कल हो सकता है कि मैं भाई के साथ ही जाऊँ, या फिर ये कह रहे हैं मैं भी आ सकता हूँ। आओगे? तुम्हें दवाई तो लेनी है बस एक। वैसे भी इनको ले जाना नहीं है, पर भीड़ भड़का में इनको तो नहीं ले के जाऊँगी मैं। ये मेडिसिन ला के घर आ जाएंगे और मैं भाई से पूछती हूँ। सो गाइस फाइनली मैं खाना पीना बनाती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं तक करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ आज। मेरा सर भी दर्द कर रहा है, इतना ट्रैफिक, एक तो इतनी गर्मी दिल्ली में। तो फिर कल मिलेंगे आपको एक नई ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मेरा तो वैसे उल्लू बन गया आज, आपको पता ही है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल मिलेंगे आपको नई ब्लॉग के साथ। डेली ऐसे आपको नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर देखना। फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।